कंप्यूटर के कोर्स की 12th क्लास है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग अपीयरेंस टैब को डिटेल में पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम लोग ग्राफिक्स स्टाइल में पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अब मैं एडोबी इलस्ट्रेटर वर्कस्पेस में आ चुका हूँ। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि हम लोगों ने आज अपीयरेंस टैब, जो कि अब मैं यहाँ पे सिंपल सी शेप बनाता हूँ, राइट साइड पे प्रॉपर्टीज पैनल के अंदर मेरे पास ये अपीयरेंस के बना। अच्छा, अब प्रीवियस क्लासेस के अंदर हम लोगों ने इसके जो बेसिक फीचर्स हैं हमने वो पढ़े, जैसे कि आपने अपनी शेप के अंदर कोई फिल कलर ऐड करना है। सपोज कर मैं रेड ऐड करता हूँ और स्ट्रोक को यहाँ से मैं ब्लू कर देता हूँ, और इसकी जैसे हम लोग पता है कि स्ट्रोक की इंटेंसिटी हम लोग यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। तो आज हम लोग अपीयरेंस टैब जो है हम लोग उसको आज इनर, तो आज जो हम लोग का अपीयरेंस टैब है आज हम लोग अपने अपीयरेंस टैब को इन मोर एडवांस में पढ़ेंगे। तो देखते हैं हम ये किस तरह होता है। हम लोगों ने सिंपली प्रॉपर्टीज पैनल में आना है। अपीयरेंस आपके पास यहाँ पर एक मेन्यू आ रहा है और इसके साथ राइट साइड पे आपके पास ये 3 डॉट्स आ रहे हैं। जब हम इन 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर एक अपीयरेंस का छोटा सा टैब आपके पास ओपन हो जाता है। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास स्ट्रोक है, फिल है, वही नॉर्मल चीज है। और अगर आप इससे नीचे देखें तो आपके पास ये 3 न्यू ऑप्शंस है, ऐड न्यू स्ट्रोक, ऐड न्यू फिल और ऐड न्यू इफेक्ट। तो अभी के लिए जो हम देखेंगे, हम लोग सबसे पहले हम लोग ट्राई आउट करेंगे ऐड न्यू स्ट्रोक को। अच्छा, अब जब मैं इस पे क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर 2 स्ट्रोक्स ऐड हो गए। इस स्ट्रोक को मैं कर देता हूँ रेड और इसकी इंटेंसिटी मैं कम भी कर सकता हूँ और इसकी इंटेंसिटी में बढ़ा भी सकता हूँ। अब देखिए, जब मैं बढ़ा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे जो फिल है, स्ट्रोक है, वो सेम है। तो ये शेप थोड़ी सी कलर्स आपस में मर्ज हो रहे हैं। तो इसके कलर को मैं चेंज करके ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर एक ग्रीन कलर का स्ट्रोक आ गया। अगर इस स्ट्रोक की साइज को मैं 10 से कम कर दूं, क्योंकि जो हम लोग के प्रीवियस स्ट्रोक है वो 10 है, तो अगर इसको मैं 8 करूं तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर 2 स्ट्रोक्स ऐड हो चुके हैं। ठीक है, तो एक और चीज, अगर आप इस ब्लू वाले स्ट्रोक को ग्रीन स्ट्रोक के ऊपर लेके आना चाहते हैं तो आपने सिंपली यहाँ पर आगे सिलेक्ट करना है और आपने कंट्रोल प्रेस करके इस स्ट्रोक को ड्रैग करके ऊपर कर देना। सेम उसी तरह जैसे हम लेयर्स को करते हैं कि जब आप अपनी सब लेयर्स की पोजीशन अरेंजमेंट को आप उसको टॉप पे ले आते हैं, बॉटम पे ले आते हैं, उसकी विजिबिलिटी आर्ट बोर्ड पर चेंज हो जाती है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर अपीयरेंस टैब के अंदर है, अगर आपका एक स्ट्रोक थोड़ा नीचे करके उसको अगर आप ऊपर ले आए तो वो आपकी आर्ट बोर्ड की विजिबिलिटी में फ्रंट पे आ जाता है। ठीक है, एक हमारी ये चीज होगी। और इसी के साथ हम लोग के पास इसी तरह हमारे पास फिल का ऑप्शन है। अगर आप फिल को टॉप पे रखना चाहते हैं, आप अपने स्ट्रोक्स को नहीं दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपली कंट्रोल प्रेस करके रखें और फिल को उठा के ऊपर। तो आप देख सकते हैं सेम एज इट इज लेयर्स की तरह आपका जो स्ट्रोक है, आपका स्ट्रोक यहाँ पर शो नहीं हो रहा, आपका सिर्फ और सिर्फ आपका जो फिल है, आपका फिल सिर्फ शो। अच्छा, हमारी ये कुछ ऑप्शन होगी, हम इसको उठा के फिर से नीचे ड्रैग कर दें। ठीक है, अच्छा एक चीज, अगर आपने इसको किसी स्पेसिफिक शेप पे अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपने उसको उस शेप को आपने सिलेक्ट करना है, फिर आपने अपने फिल को अप्लाई करना है या जो भी आपने उसके साथ करना है। ठीक है, अच्छा अब एक चीज देखते हैं, इस स्ट्रोक के ऊपर हम इनमें से किसी एक स्ट्रोक को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, और अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये ब्लू वाला स्ट्रोक है। अगर आप देखें तो यहाँ पर जो स्ट्रोक है, स्ट्रोक के नीचे एक अंडरलाइन है। ठीक है, और अगर मैं इसके ऊपर अपना कर्सर लेके जाऊँ तो ये क्लिक मुझे करना कहते हैं। ठीक है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो आप देखते हैं मेरे पास यहाँ पर एक न्यू पैनल ओपन हो गया। ठीक है, इसके अंदर आपके पास जो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बस वेट की ऑप्शन आ गई। वेट मींस आपका बॉर्डर कितना थिक होना चाहिए और कितना थिन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से हम उसकी जो थिकनेस है उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपके पास यहाँ पर हमने सबसे पहले ये ऑप्शन देख लेते हैं, अलाइन स्ट्रोक। अच्छा, अब ये क्या कहता है, अगर मैं अलाइन स्ट्रोक को सेंटर करूँ तो आप देखते हैं कि जो मेरी ये ब्लू लाइन है ये इसके बिल्कुल सेंटर में स्ट्रोक आ जाता है। और अगर मैं इस पे क्लिक करूँ अलाइन स्ट्रोक इनसाइड, तो मेरा जो स्ट्रोक है वो इस ब्लू लाइन के अंदर आ जाएगा इस तरह। तो देख सकते हैं कि ब्लू लाइन बाहर है। और अगर हम यहाँ से करें अलाइन स्ट्रोक टू आउटसाइड, तो अब क्या होगा, इस पे मैं क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि ब्लू लाइन से मेरे स्ट्रोक बाहर की तरफ चलेगा। ठीक है, तो ये मेरी 3 ऑप्शन है। अच्छा, अब इससे ऊपर अगर हम देखें तो हमारे पास कॉर्नर के ऑप्शन है। ये कॉर्नर के ऑप्शन क्या करते हैं, आपके पास यहाँ पर 3 ऑप्शन है। एक हमारे पास है मिरर जॉइन, इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आपके जो स्ट्रोक के एजेस है वो बिल्कुल शार्प हो जाए।
ठीक है। तो एक आप ये ऑप्शन है और उसके साथ आपके पास राउंड जॉइंट का ऑप्शन है। अगर हम इस पर क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो स्ट्रोक है वो साइड से राउंड हो गया। इसी तरह आपके पास इसके साथ ऑप्शन है बेवल जॉइंटिंग। तो ये आपके स्ट्रोक की और जो अपीयरेंस है वो कुछ इस तरह की बना दो। अच्छा, अब अगर हम लोगों ने यहाँ पर एक अपना राउंड जॉइन ऐड कर दिया है और इसी के साथ मैं एक और स्ट्रोक यहाँ पर ऐड करता हूँ। स्ट्रोक ऐड करके इन दोनों की पोजीशंस को मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। इसको उठा के मैं कंट्रोल प्रेस करके सेलेक्ट किया हमने और इसको उठा के मैं ऊपर लेता हूँ, ठीक है। अब इसके स्ट्रोक पे मैं क्लिक करता हूँ और ये हम लोग का वो स्ट्रोक है, हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आगे इसके कॉर्नर को इस तरह करेंगे ऐसे। अब मेरे पास यहाँ पर 2 स्ट्रोक बन गई है। अब इस स्ट्रोक पे मैं क्लिक करूंगा जो हम लोग का जो न्यू स्ट्रोक ऐड किया है, इसके अंदर हम लोग अलाइन स्ट्रोक में आके अलाइन स्ट्रोक पे सेंटर करेंगे, ठीक है। इस पर क्लिक करके हम इसका कलर जो है उसको चेंज करके हम लोग ग्रीन कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर डिफरेंट स्ट्रोक्स ऐड हो गए हैं। आपका जो बॉर्डर है वो ब्लू हो गया है, आपका जो इनर स्ट्रोक है वो ग्रीन हो गया। तो ये बेसिकली हम लोग का यूज किधर होता है, जब आप कोई अपना डिजाइन बनाते हैं, अपने कोई फ्रेम्स बनाते हैं, जैसे कि ये फ्रेम्स है, तो इसके अंदर सबसे पहले आप अपना आउटर बॉर्डर अप्लाई करते हैं जो कि हमारे पास यहाँ पर ब्लैक है। फिर उसके बाद अपना इनर बॉर्डर ऐड करते हैं, इस तरह के हमारे पास ये कुछ डार्क ब्लू सा कलर है, ठीक है। तो ये हम लोग को पता लगे कि हम लोग स्ट्रोक्स को कहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ये तुम्हारी एक ऑप्शन होगी कि हम स्ट्रोक के साथ हम ये भी कर सकते हैं कि हम लोग 2 स्ट्रोक्स इकट्ठे ऐड करके उनके एजेस राउंड कर लें, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि स्ट्रोक के साथ हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं। इसी स्ट्रोक पैनल पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर आपके पास नीचे ऑप्शन है डैश्ड लाइंस। अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास देख सकते हैं कि जो मेरा स्ट्रोक एक 1 होल बॉर्डर था वो कन्वर्ट होके सिंपल डैशेस में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। अब आपके पास डैश लाइंस के अंदर भी ऑप्शन होती है एक डैश। आपने अगर अपने डैश का जो लेंथ है उसको इंक्रीज करना है तो यहाँ से आगे आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं। सपोज कर मैं इसको कर देता हूँ 30। तो आप देख सकते हैं कि जो ये डैशेस है इनकी जो लेंथ है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। इसी तरह अगर आप इनके दरमियान का जो गैप है वो इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप इनके गैप को भी इंक्रीज कर सकते हैं। इस तरह जैसे मैं कर देता हूँ अबाउट 15, ठीक है। तो देख सकते हैं कि इनके जो गैप्स हैं उनको भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हम लोगों को पता लगे कि डैश और गैप क्या हो गया। अब हमारे पास इसी के साथ एक और ऑप्शन है जिसमें मैंने लिखा हुआ प्रिजर्व्स एग्जैक्ट डैश एंड गैप लेंथ। अब इस पे मैं क्लिक करूं, अभी आप देखें कि ये एक मेरा डैश यहाँ पर आगे थोड़ा सा कर्व हो रहा है। अब अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देख सकते हैं कि मेरा डैश कहीं पर भी कर्व नहीं होगा, वो सिंपल लाइंस पे आएगा, वो एग्जैक्ट उसकी जो मेजरमेंट है वो उसके ऊपर फिट होगा, ठीक है। ओके, तो ये हमारे कुछ ऑप्शन हो गए कि हम लोग स्ट्रोक को किस तरह मैनेज करते हैं, हम लोग फिल को किस तरह मैनेज करते हैं और हम लोग अपीयरेंस टैब से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग के लिए आज की एक न्यू चीज थी कि हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग नॉर्मल फिल और स्ट्रोक तो ऐड करते ही हैं, आज हम लोगों ने इसको एक नए तरीके से देखा कि हम लोग स्ट्रोक के अंदर और क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि पेन टूल से अगर मैं यहाँ पर एक सिंपल सी लाइन ड्रॉ करूँ, ठीक है, इसको हम लोग बाय डिफॉल्ट कर देते हैं, जो बाय डिफॉल्ट हमारा स्ट्रोक होता है इसको इंक्रीज करते हैं। अच्छा, अभी आप देख सकते हैं कि जो इसके एजेस है वो बिल्कुल शार्प है। हम स्ट्रोक को सिलेक्ट करते हैं और इधर आके हम इस पे क्लिक करके देखते हैं तो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कैप के ऑप्शन। अच्छा, कैप के ऑप्शन में क्या होता है, अगर मैं अभी ये है बट कैप के ऊपर, अगर हम इसको राउंड कैप करें तो फिर क्या होगा, हम इसको राउंड अप करते हैं तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो स्ट्रोक है, जो मेरी सिंपल लाइन है वो साइड से कर्व हो चुकी, मतलब जो उसके एजेस है वो सारे कर्व हो गए, ठीक है। तो ये भी आपकी ऑप्शन है स्ट्रोक के। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर प्रोजेक्टिंग कैप है जो आपको सिंपली आपका जो एरिया है थोड़ा सा एडजस्ट का वो इनहैंस कर देगी, मतलब कि अगर आप इससे पहले देखें तो ये बिल्कुल साफ था इस ब्लू लाइन के ऊपर, और अगर हम अब देखें तो आप देख सकते हैं कि इनका जो एरिया है, जो इनका साइज है वो इंक्रीज हो चुका है स्ट्रोक के एडजस्ट का, ठीक है। ओके, तो ये था हम लोग का अपीयरेंस पैनल। अब हम लोग चलते हैं अपने ग्राफिक स्टाइल्स के ऊपर कि ग्राफिक स्टाइल्स क्या करते हैं, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि ग्राफिक स्टाइल्स क्या होता है, ठीक है। तो अब ग्राफिक स्टाइल्स को सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको यूज करने के लिए सिंपली आपने शेप सिलेक्ट की, ऊपर विंडो में आप आए और यहाँ पर आप देखें ग्राफिक स्टाइल्स, इसकी शॉर्ट की है शिफ्ट F5, ठीक है। जब हम इसे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि अपीयरेंस के पैनल के साथ ही हमारे पास ग्राफिक स्टाइल है। अच्छा, अब ये करता क्या बेसिकली, हमने इस शेप को जो हमने बनाई है सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर आके हमने न्यू ग्राफिक स्टाइल क्लिक कर दिया।
इस पर क्लिक किया, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे एक छोटा सा स्टाइल आ गया। अब मैं इस शेप को डिलीट करूंगा और यहाँ पर आके मैं कोई सी भी शेप बनाता हूँ, जैसे कि मैं पॉलीगॉन शेप बनाता हूँ इस तरह, ठीक है, इसको हम लोग बाय डिफॉल्ट करते हैं। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पर एक प्लेन सिंपल शेप है, इसी प्लेन शेप को अगर मैं वो वाले स्टाइल्स ऐड अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पर एक प्लेन सिंपल सी शेप है। अब इसी सिंपल शेप को अगर मैं वो वाले स्टाइल्स ऐड करवाना चाहूँ, इसको मैं इसका स्टाइल चेंज करना चाहूँ, तो आपने सिंपली ग्राफिक स्टाइल में आना है और जो स्टाइल आपने क्रिएट किया आपने उस पर क्लिक कर देना। जब क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपके पॉलीगॉन के ऊपर भी बिल्कुल सेम वही इफेक्ट ऐड होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास कुछ बाय डिफॉल्ट भी है, जैसे ये, और आपके पास ये ब्लैक कलर कुछ ग्रेडियंट है और ये पैटर्न, ठीक है। तो ये हम लोगों के ग्राफिक स्टाइल्स होंगे। तो आज का लेक्चर हमारा इधर ही खत्म होता है। आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने अपीयरेंस टाइप पढ़ा कि उसके अंदर हम लोग स्ट्रोक को किस तरह मैनेज करते हैं, फिल को किस तरह मैनेज करते हैं, और उसके बाद हम लोगों ने उस सारी स्टाइलिंग को ग्राफिक स्टाइल के अंदर सेव किया। तो आज के लिए इतना ही, एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट अपडेट्स ऑन आवर फ्यूचर क्लासेस, एंड सी यू सून।